मेरा आपसे अनुरोध है, हमने एक यूनिक तरीका अपनाया है कि हम जो गूंगा और बहरा जो आयोग है, जो बहरा हो चुका है, उसको सुनाने के लिए हमने बैंड प्रयाग बनाया है, जो एक अनोखे स्तर पे है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ताली और थाली और एक ड्रम, हाँ एक ड्रम जो है हम उसको बजा रहे हैं और लगातार बजा रहे हैं। हमने पूरी रात लगभग बजाया है और हमने आज जो ड्रम बजाया है, हम आशा करते हैं ये बहरा आयोग जरूर सुनेगा हमारी। जो आयोग एग्जाम दे रहा है वही यहाँ पे आया, आज जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार फिजिक्स का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। जो यहाँ पे है वो सारे कर्म पे विश्वास करते हैं। बस हमें चाहिए कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। और हम यहाँ भारत हिलाने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। रोजगार पे हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करने को तैयार हैं। तो सर मैं बता रहा हूं कि गेस्ट वाली दिहाड़ी वाले मजदूर की व्यवस्था बनाई जा रही है। आप सोचिए कि रोजी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान आम आदमी का सवाल है। आम आदमी को तो एक रोजगार चाहिए, लेकिन जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसको भी गुणवत्ता वाला रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं यूपी की बात, यूपी में पूरे के पूरे, तो ये देश की जो हमारी सरकार है, जब वो नई एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लाके एक तरीके से शिक्षा को निजीकृत हाथों में देना चाहती है, वो जो एडहॉकिज्म और गेस्टिज्म की बात कर रहे हैं उसी का वो परिणाम है। और आने वाले वक्त में अब अगर सड़क पे ये जो स्टूडेंट और जो आए हैं यूथ, उनको हर चीज की समझ है कि अगर हम नहीं आज अगर हम रोड पे उतरे तो आने वाला वक्त हमारा अंधकारमय है। उनको नौकरी के बजाय उनको शिक्षा लेना, गुणवत्ता वाली शिक्षा ही नहीं मिलेगी, और अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी तो इसके काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो परीक्षा में बैठ पाए, और परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे तो रोड पर उतरने वाली नौबत ही नहीं आएगी। तो आज कम से कम उनके पास योग्यता है, अपनी योग्यता के लिए अपने अधिकार की वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारी योग्यता है, हम परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा हो कायदे से, और उसको हम बीट करें और हम सफलता हमको अर्जित हो, और आप नहीं करा पा रहे हो, इसके लिए आज रोड पे हैं। तो आप समझिए सर, ये 2 पक्ष हैं इसके, एक तो रोजगार का पक्ष है, दूसरा शिक्षा का पक्ष है। तो इस आने वाले वक्त में शिक्षा को बचाना है और वर्तमान में हमको रोजगार सुनिश्चित कराना, यही बहुत बड़ा सवाल है सर। भवेश चंद जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आपने इस पे काफी रिसर्च किया है और आपके पास कुछ वीडियो वगैरह भी हैं। देखिए, रिसर्च से अलग शिक्षा अभी बहुत ही क्लियरिटी के साथ जो है ना, प्रोफेसर डॉक्टर संत ने जो बात कही, संत प्रकाश ने जो बात कही, वो बड़ा, देखिए मूल बात यही है कि हम सिर्फ रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि रोजगार के सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ सालों में शिक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो उससे भी बड़ी चिंता है कि शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव की कोशिश की जा रही है, या शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह के क्या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जिसकी वजह से नौकरियों की आफत लगी हुई है। आप कोई भी आयोग जो है अपने काम पूरे तरीके से नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिसकी वजह से लोग नौकरी पाते हैं, वो प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ये प्रशासनिक एजुकेशन के लिए, प्रशासनिक भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे इसको लेकर एक सवाल जो अभी आया है, और जिस तरह से लड़के सड़क पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं, परीक्षा प्रक्रिया का, कि किस तरह से नियम विरुद्ध जो है वो काम हो रहा है, और इस पर जो है चुप्पी है। ये ठीक है कि आयोग सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्थान है, वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दखल की वजह से ये आयोग जो है वो अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे, ये भी सवाल है, और ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो रहा है। ये जो व्यक्ति जिसके ऊपर सारे सवाल हैं, यूपीएससी के जो संजय श्रीनेत हैं, संजय श्रीनेत का जो बैकग्राउंड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही बेहतर है।
वो राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है, वो देश के बहुत ही प्रमुख पदों पर रहे हैं और वहां भी उनका काम बहुत अच्छा रहा है। ईडी में रहे, राजस्थान में ईडी में रहे हैं। और उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश में वो जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं इस संस्थान के, जो पूरे देश में प्रशासनिक सेवा के लिए सबसे प्रमुख संस्थान है, जहां से लोगों को भर्ती की जाती है, वहां पे काम ठीक से नहीं चल रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। ये जो परीक्षा जिसको लेकर छात्र अभी सड़क पर है, ये परीक्षा भी अक्टूबर में हो जानी थी, लेकिन ये नवंबर में, ये दिसंबर में इसकी तारीख अचानक बढ़ा दी गई। और न केवल तारीख बढ़ा दी गई, बल्कि ये प्रक्रिया से विरुद्ध जाकर 2 पाली में परीक्षा कराने का जो फैसला लिया गया, उसका विरोध कर रहे हैं ये छात्र। आपने तो आज इंटरव्यू किया है देवेंद्र प्रताप सिंह का, जो एमएलसी है, बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका इंटरव्यू किया है। मैं उनका जरा पहले एक छोटा सा हिस्सा सुना देना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया है कि कोई भी संस्था चयन प्रक्रिया के बीच में नियम और शर्तें नहीं बदल सकती। आयोग ने जब पहली विज्ञप्ति जारी किया, तब एक दिन में 1 पाली में परीक्षा कराया जाने का विज्ञप्ति जारी हुआ। अचानक से इसी हफ्ते एक दूसरी विज्ञप्ति जारी कर दिया कि अब 2 पाली में और 2 दिन में कराई जाएगी। 11 लाख आरओ है और 6 लाख पीसीएस अभ्यर्थी है। अब पीसीएस अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करनी चाहिए थी, लेकिन आयोग हठधर्मिता पर आमादा है, आयोग तानाशाही पर आमादा है, आयोग प्रतियोगी अभ्यर्थियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान में लग गया है। होना ये चाहिए, 2023 में सारी परीक्षाएं एक दिन में 1 पाली में कराई गई थी। अब 2 दिन में 2 पाली में कराने से तमाम सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। ये समस्या इसलिए खड़ी हो गई कि सरकार ने एक एसओपी जारी किया कि कलेक्ट्रेट ट्रेजरी से 10 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या हो गई कम। यदि सरकार अपनी एसओपी को संशोधित कर दे और सभी जनपद मुख्यालयों पर सभी जो मान्यता प्राप्त एडेड कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, और मुख्यालय पर ही बहुत रेपुटेटेड पब्लिक स्कूल भी हैं जो सारी सुविधाओं से लैस हैं, वहां कराया तो इसकी कोई झंझट नहीं रहेगी। हो क्या रहा है रामदेव जी कि इसमें देखिए वो बता रहे हैं वजह क्या है कि नहीं, इसके बाद वाला जो पेपर लीक हो रहे हैं जी, मैंने कहा जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ ऐसी ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। उस ठोस व्यवस्था को करने के बजाय आप जो है आपने कुछ लोगों को डिबार कर दिया कि वहां परीक्षाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वहां परीक्षा कराने पर वहां पेपर लीक होने की आशंका है। अगर शासन प्रशासन सख्त है, अगर वो सतर्क है, सजग है और सतर्क है, तो कैसे परीक्षा पेपर लीक हो सकता है? कैसे सही ढंग से परीक्षा नहीं हो सकती है? कैसे 1 पाली में परीक्षा नहीं हो सकती है? तो आप एक नया नियम बदल देते हैं। तो शासन प्रशासन के काम करने का तौर तरीका इतना गलत हो गया है या पॉलिटिसाइज हो गया है कि हम पर दाग न लगे, इसकी वजह से आप एक व्यवस्था परिवर्तन कर दो, इसकी वजह से कुछ नया कर दो, और उसका असर क्या हो रहा है कि आयोग तक को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। तो ये फैसले कौन ठीक करेगा? सरकार और संस्थान जो सवालों के घेरे में है, जिसमें कैपेबल लोग आप बैठाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो आदमी काम नहीं कर पाता है। मैं नहीं मानता हूं कि इस संस्थान का जो अध्यक्ष, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, वो किसी दबाव के बगैर काम कर रहा है और ऐसी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि ये इस पद पर उनका पहला ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। बल्कि 2 सालों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से, मेरे ख्याल से, अब मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, लेकिन 1-2 साल पहले ही उनकी नियुक्ति हुई है इस पद पर, लेकिन तब से यूपीएससी ठीक से काम नहीं कर रहा। यूपीपीसी जो उत्तर प्रदेश वाला ये जो आयोग, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। ऊपर से क्या हो रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। आप देखिए कि बयानबाजी चल रही है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि आपके समय में कितनी परीक्षाएं कैंसिल होती थी, आपके समय में कितने पेपर लीक होते थे। तो ये सवाल लग गया, एक दूसरे पर सवाल उठाना, एक दूसरे को राजनीतिक रूप से आरोपित करना
छात्रों की समस्या का समाधान कैसे हो, लोगों को नौकरी कैसे बिना इस तरह की गतिरोध के बगैर उनको नौकरी मिल जाए, परीक्षाएं हो समय पर, परीक्षाओं की कॉपी जांची जाए समय पर, कोई भी विवाद न खड़ा हो, अदालत में मामला न जाए, उनको नौकरी मिल जाए, उनको नियुक्ति मिल जाए, वो अपना काम करें और अपनी सरकार को अपनी सेवा दे। लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि मंशा ठीक नहीं है।